हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय के क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, इसलिए आज मैं आपको 30 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर कराऊंगा। और हो सके तो कोशिश करूंगा कि आज ही मैं 1 मई 2020 के भी करंट अफेयर अपलोड कर दूं। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टर इरफान खान हु डाइड ऑन 29 अप्रैल हैड वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर विच ऑफ हिज मूवीज़। किस मूवी के लिए उनको अवार्ड मिला था? तो ये मूवी है पान सिंह तोमर। और असीम छाबड़ा जी द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है इरफान खान द मैन द ड्रीमर द स्टार बाय असीम छाबड़ा। इसकी ट्रिक क्या है? इरफान खान एक ऐसे ड्रीमर और स्टार थे जिन पर प्रभु की असीम कृपा थी। आपको पता ही है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और इंसान के साथ साथ वो एक्टर भी थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है और आपको ये याद भी रहेगी। इरफान खान एक ऐसे ड्रीमर और स्टार थे जिन पर प्रभु की असीम कृपा थी, इसलिए वो इतना नाम कमा चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट इज़ दीपंकर दत्ता। इनको अभी भी बनाया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है बॉम्ब। मतलब क्रैकर, जो हम पटाखे चलाते हैं, ठीक है। बॉम्ब क्रैकर चलाना है तो दीप लेकर आओ, कि दीप लेकर आओ, दिया लेकर आओ, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे? बॉम्ब चलाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, बॉम्ब क्रैकर चलाना है तो दीप लेकर आओ। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें कोरोना संक्रमित जो भी ये कह लो कि मरीज़ हैं और उनके दाह संस्कार में जो भी लोग बाधा डालेंगे तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है इंडिया का वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? इडापड़ी के पलानीस्वामी। और जो ऐसा करेगा उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। और इसके साथ ही जो तमिलनाडु में जो फेमस है वो है ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, मीनाक्षी टेम्पल, रंगानाथ स्वामी टेम्पल और बृहदेश्वरा टेम्पल। ये सभी फेमस हैं तमिलनाडु में, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसकी ट्रिक क्या है? दाह और संस्कार में जो बाधा डालेगा उसको चैन से सोने नहीं देगी सरकार। कि जो दाह और संस्कार में जो भी बंदा बाधा डालेगा, ठीक है, उसको चैन का मतलब चेन्नई है। मैं कोई भी ट्रिक कराऊंगा ना, मतलब तमिलनाडु से रिलेटेड, तो उसमें चेन्नई को चेन से रिलेट करूंगा। चाहे वो चेन सोने की चेन हो, चाहे वो जंजीर हो, चाहे वो चैन हो, ठीक है। उसको चैन से सोने नहीं देगी सरकार। दाह और संस्कार में जो बाधा डालेगा उसको चैन से सोने नहीं देगी सरकार। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट हैव डिक्लेयर दैट द लार्जेस्ट होल इन द ओजोन लेयर विच वाज डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स वाइड ओवर द आर्कटिक हैज़ नाउ हील्ड। तो आर्कटिक रीजन के ऊपर कितने स्क्वायर किलोमीटर का होल जो है वो हील हो गए? तो ये है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये आपने देखा भी होगा फेसबुक में या सोशल मीडिया पे, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, इसकी पिक बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। तो ये मे भी आपको ये पता ही होगा, ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स हैं वो देखिए कि जो ओजोन लेयर है वो किस में मेज़र की जाती है? डॉप्सन यूनिट्स में। और आर्कटिक रीजन में एक मिशन था मोसैक मिशन, जिसमें हमारे देश के साइंटिस्ट विष्णु नंदन जी भी थे। और लास्ट है कि अंटार्कटिक रीजन, ये अंटार्कटिक रीजन है। और जो सेकंड पॉइंट था उसमें था आर्कटिक रीजन, ठीक है। अंटार्कटिक रीजन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर, हॉटेस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो कितना है? 20.75 सेल्सियस। और इसमें रिसर्च बेस रीजन जो है, जो मिशन था वो किसने किया था? ब्राज़ील ने किया था, ठीक है। रिसर्च बेस रीजन किसने चलाया था? ब्राज़ील ने चलाया था। नेक्स्ट है, दुर्गापुर बेस्ड सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रोबोटिक डिवाइस क्रिएट किया है फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर के लिए। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एच कार्ड। एच कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोट डिवाइस। और इसकी ट्रिक क्या है? ये बहुत ही आसान ट्रिक है कि माँ ने मेरी केयर अच्छे से की, अब हेल्थ ठीक है। कि जो मेरी माँ है,
माँ ने मेरी केयर, मेरी मतलब CMERI, ठीक है। माँ ने मेरी केयर अच्छे से की, कि उन्होंने मेरी केयर अच्छे से की, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अब मेरी हेल्थ ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड और अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ हडको। हडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है शिवदास मीना, ये आप पिक्चर में देख ही रहे हो। और इसकी ट्रिक क्या है कि शिवजी के दास, भोलेनाथ जी के दास, शिवजी के दास हुड़हुड़ मचा देते हैं अगर कोई उनसे पंगा लेगा तो, कि उनसे कोई पंगा लेगा तो शिवजी के दास क्या कर देंगे? हुड़हुड़ मचा देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, याद रहेगा आपको ये। नेक्स्ट है, किस बैंक ने 29% जो अपनी हिस्सेदारी प्राप्त की है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है, ठीक है। वैसे इसने पहले 1% हिस्सेदारी अपनी ले ली थी, और अब इसके पास टोटल 30% जो है एक्वायर कर लिया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक ने। और जो और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पेसेंस ने एक्वायर्ड बाय पेयू, डार्क स्काई एक्वायर्ड बाय एप्पल, नोटन एक्वायर्ड बाय TVS कंपनी, और कमराजर पोर्ट 67% एक्वायर्ड बाय चेन्नई। कमराजर पोर्ट ये तमिलनाडु में ही है, 67% एक्वायर्ड बाय चेन्नई पोर्ट ने किया है इसको। और कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, AP आंध्र प्रदेश, 77% एक्वायर्ड बाय किसके द्वारा एक्वायर किया गया है? अदानी पोर्ट के द्वारा। और जो अबर ईट्स है इसको किसने एक्वायर किया है? जोमेटो ने। और स्पाइस जेट को एक्वायर किया है SDFC ने, 5.45% इसकी हिस्सेदारी है। और SDFC 1.01% एक्वायर्ड बाय चाइनाज बैंक, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसकी ट्रिक, मैक्स को याद रखिएगा। मैक्स मतलब मैक्स प्लस एक्सिस, ये AX देख रहे हो ना मैक्स में, AX का मतलब एक्सिस, ये याद रखना आप। मैक्स का मतलब ही मैक्स प्लस एक्सिस है, क्लियर है। नेक्स्ट, वेयर द प्लेस कॉल्ड रोहतांग पास, इंडिया के किस स्टेट में रोहतांग पास है? और दिसंबर में रोहतांग पास का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया था। और ये हिमाचल प्रदेश में है, इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश मनाली टू लेह, मनाली हिमाचल प्रदेश में ही है। मनाली टू लेह इज़ द ओनली कीलोंग रेलवे स्टेशन इनसाइड द टनल। कीलोंग रेलवे स्टेशन के अंदर इनसाइड द टनल, ये पहला एक इकलौता रेलवे स्टेशन है, कीलोंग रेलवे स्टेशन इनसाइड द टनल। और इसके अंदर 2 पास मिलते हैं, बारालाचाला पास और रोहतांग पास इसके अंदर। और मनाली में हिडिंबा टेम्पल है जो कि वाइफ ऑफ भीम थी। और संजीवनी OPD कैंपेन भी हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था। इसका मतलब क्या था कि इसके अंदर ट्रीट पेशेंट्स फ्रॉम डिस्टेंस, कि जो दूर दूर रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाए पेशेंट्स को। और इसके जो फेमस फेस्टिवल हैं वो है लवी फेयर, फागली, रेणुका जी, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है ट्रिक क्या है, जो हेमा मालिनी है ना, हेमा मालिनी एक्ट्रेस, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि वो रोती रहती है, जैसे बागबान मूवी होगी या और उसमें क्या है वो रोती रहती हैं। उसकी आवाज़ जब भी आप सुनोगे आपको ऐसे लगेगा कि वो रोती रहती है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, हेमा मालिनी रोती रहती है मूवी में, हेमा मालिनी रोती रहती है मूवी में। नेक्स्ट है प्रीति सुदान, हु इज़ इन द न्यूज़ करंटली, इज़ द सेक्रेटरी ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ट्रिक क्या है, जब किसी को प्रीत से मतलब दिल से, जब किसी को प्रीत से दिल से दान दो तो आपको अच्छी हेल्थ और फैमिली की दुआ मिलेगी। आपने देखा होगा कि जब भी आप दिल से किसी को दान देते हो तो जो मतलब पुअर या गरीब कह लो, कि वो आपको क्या कहते हैं कि आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो जब भी आप प्रीत से दिल से दान दोगे तो आपकी अच्छी हेल्थ और फैमिली की दुआ मिलेगी किसी नीडी पीपल से, ठीक है। नेक्स्ट है जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई हैं
रमेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, ये सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रकाश जावड़ेकर जी मिनिस्टर हैं इसके। और प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी सेक्रेटरी द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर। और धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मिनिस्टर हैं। और अरविंद कुमार शर्मा जी सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। और नागेंद्र नाथ सिन्हा सेक्रेटरी बने हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। नरेंद्र सिंह तोमर इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एंड नेक्स्ट है ट्रॉय स्नीर, जिनका अभी अभी निधन हुआ है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही फेमस है, इनके सॉन्ग बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। और ऑल इज़ वेल इनकी एक एल्बम भी थी और ये बहुत ही अच्छे सिंगर थे। आप चेक करना, 2012 में आई थी इनकी ऑल इज़ वेल एल्बम। इसकी ट्रिक क्या है? ऑल इज़ वेल के सिंगर ट्रॉय के जाने के बाद सब रोए, कि उनके जाने के बाद सब रोए। ऑल इज़ वेल के सिंगर, आपने गाना भी सुना होगा ऑल इज़ वेल, ठीक है, उससे रिलेट कीजिएगा कि ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल क्या था? सॉन्ग था, सॉन्ग सिंगर ऑल इज़ वेल के सिंगर ट्रॉय के जाने के बाद सब रोए। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने एक यूनिक इनिशिएटिव जो कैंपेन चलाया है अंबारे आंगनवाड़ी, ताकि जो भी लॉकडाउन में चिल्ड्रन जो फंसे हुए हैं उनको पहुंचाया जाए उनके घर तक। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन है? गुजरात है। और आपको पता ही है कि अमित शाह का चुनाव क्षेत्र भी गुजरात के गांधीनगर से है, वहाँ से ये एमपी हैं। और इनसे ही मैंने ट्रिक बनाई है। ज़्यादातर ट्रिक जो गुजरात की होगी वो शाह जी से रिलेटेड ही होगी। इनकी ट्रिक क्या है? आंगन में शाही आंबों का पेड़ है, कि जो आंगन है, ठीक है, आंगन है, आंगन में क्या है? शाही आंबों, आंबों का मतलब अंबारे, आंगन में शाही आंबों का पेड़ है। शाही मतलब शाहजी से है, और शाहजी कहाँ से है? गुजरात से, ठीक है। आंगन में शाही आंबों का पेड़ है। नेक्स्ट है विच नेशन इज़ द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज पर द रिसेंट डाटा ऑफ द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। और जो बिडेन जो यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें ये लड़ेंगे ट्रम्प के ऑपोजिट। और ऐसा करने वाला देश कौन सा है? जापान है। और यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो हैं मार्क एस्पर, फॉरेन मिनिस्टर हैं माइक पोम्पियो, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं रॉबर्ट ओब्रियन। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए आपको पता ही है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को यूएसए ने क्या बम फेंका था, ठीक है, उन्होंने बम फेंका था जापान पर। और अब उसी का ही बदला जापान लेगा, कि नागासाकी का बदला ट्रेजरी बॉम्ब से लेगा जापान। नागासाकी का बदला ट्रेजरी बॉम्ब से लेगा। अब इसके पास क्या है? जापान के पास क्या है? सबसे ज़्यादा ट्रेजरी जो है लार्जेस्ट होल्डर है, बन गया है। या इसकी दूसरी ट्रिक कह सकते हो कि वक्त बदलता है, कि वक्त सबका बदलता है, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। वक्त बदलता है, कभी तुमने हमला किया था, आज हमारे पास तुम्हारी ट्रेजरी है, कहाँ जाओगे अब, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स हैज स्टार्टेड ए न्यू इनिशिएटिव असेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर। तो ऐसा करने वाला कौन सा है? G20। और G20 इस साल कहाँ पे 2020 कहाँ पे मनाया गया है? सऊदी अरेबिया में, ठीक है। और अभी अभी हमने रिसेंट 2 दिन पहले जो जीके की थी उसमें क्या था कि डेथ पेनल्टी जो माइनर के लिए थी, और जो फ्लॉगिंग पनिशमेंट थी जिसमें वो कोड़े मारते थे, ठीक है, वो भी दोनों जो पनिशमेंट है सऊदी अरेबिया द्वारा अबोलिश कर दी गई है। इसकी ट्रिक क्या है कि G20 और T20 के टूल्स में बहुत फ़र्क है। किन दोनों में बहुत फ़र्क है? कि T20 में कहाँ तो क्रिकेट खेलना, और G20 में कहाँ देश को खिलाना। खिलाना मतलब फूड, इस कि कहाँ फूड खिलाना और कहाँ पे खेलना, ठीक है, बहुत फ़र्क है। G20 और T20 के टूल्स में बहुत फ़र्क है, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है उनके
एक पार्ट का जो सैलरी का जो हिस्सा है उसको टाल दिया है। ऐसा करने वाला राज्य कौन बना है? वो है मेघालय। इसके सीएम है कोनराड संगमा। और मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बलफक्रम नेशनल पार्क, और वहाँ के जो फेस्टिवल हैं वो हैं बैदिया खलाम वंगला फेस्टिवल। नेशनल गेम्स 2022 भी कहाँ पे होंगी? मेघालय में होंगी। और इसका मास्कोट क्या है? क्लाउडेड लियोपार्ड। पर जो क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है ना, वो त्रिपुरा में है। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, पर नेशनल गेम्स 2022 मेघालय में होंगी और उसका मास्कोट क्लाउडेड लियोपार्ड है। ये आप याद रखिएगा। इसकी ट्रिक क्या है कि मेघ और बारिश आने की वजह से अब सबको सैलरी कम मिलेगी। कि अब सबको कितनी ज़्यादा बारिश हो गई है, सब जगह काम ठप हो गया है, ठीक है, और ऊपर से कोरोना वायरस भी है, इसलिए जो सब काम है वो ठप हो गए हैं, चाहे वो किसान है चाहे कोई भी है। अब सबको सैलरी कम मिलेगी, कि अब उनको सैलरी एक हिस्से की सैलरी नहीं मिलेगी, उसको टाल दिया। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा देश है जिसने मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी खो दी है? तो ऐसा करने वाला देश इंडिया है। और 2021 के जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी वो अब सर्बिया में होगी। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। इंडिया ने क्यों खो दी? क्योंकि इसके पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे। और इसकी ट्रिक क्या है? क्योंकि इन्होंने मेज़बानी खो दिया, तो शिवा थापा जी हैं, इनको बहुत मतलब इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल भी हुआ था, ठीक है। तो उससे मैंने ये रिलेट करके ट्रिक बनाई है, क्योंकि शिवा थापा जी भी क्या हैं, वो भी बॉक्सिंग खेलते हैं, ठीक है। कि शिवा थापा जी सब्र करो, सब्र का मतलब सर्बिया, सब्र का मतलब सर्बिया। शिवा थापा जी सब्र करो, जल्द ही बॉक्सिंग मैच होंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। और जो भी मैं कराता हूँ आप प्लीज़ इसे कम से कम 6 बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा, और 3 से 4 बार डेली क्विज़ लगाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।